हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पोर्ट्स के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में हर कंटेंट की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में गजब की तेज़ी हमें देखने को मिली। 710 के ऊपर ओपन हुआ, 742.30 का हाई बनाया पूरे इंट्राडे में और 702.30 का लो बनाया और 84,78,638 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। अडानी पोर्ट्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,50,905 करोड़ रुपए। अडानी पोर्ट्स का 52 वीक लो है 412 का और हाई है 901 रुपए का। दोस्तों, आइए एक खबर को डिस्कस करता हूँ। ये खबर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रेपुटेशन की सवाल है अडानी पोर्ट्स के लिए। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये है कि यहाँ पे न्यूयॉर्क बेस्ड एक फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है MSCI। जी हाँ, MSCI, राइट। तो MSCI ने यहाँ पे कहा है कि अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन को MSCI ACWI क्लाइमेट चेंज इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है अडानी पोर्ट्स के लिए, क्योंकि एक रेपुटेशन का सवाल है। इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि अडानी पोर्ट्स जो है कार्मिशल माइन से जुड़ा हुआ है, अभी भी उससे बाहर नहीं निकला है। अडानी पोर्ट्स ने जो प्रोमिसेस किए हैं, प्रोमिसेस सिर्फ करने से नहीं होते हैं, उसको करना पड़ता है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं MSCI की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो अडानी पोर्ट्स के लिए एक कंसर्निंग पॉइंट है और इसी के चलते इन्होंने यहाँ पे ये जो ग्लोबल जो शिकंजा है या ग्लोबल स्क्रूटनी जो है इस कंपनी के लिए बढ़ रही है, राइट। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इसको चौकन्ना करने वाली बात है और इसी के चलते अडानी पोर्ट्स ने ESG हेड ग्लोबल स्क्रूटनी इंटेंसिफाई होने की वजह से इनको अपॉइंट करना पड़ा है, राइट, सस्टेनेबिलिटी एजेंडा के आधार पर। चरणजीत सिंह इनको क्लाइमेट फाइनेंस एंड क्लीन एनर्जी डोमेन एक्सपर्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे ESG यानी एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रोल के लिए कंपनी के अंदर इन्होंने चरणजीत सिंह को एक क्लाइमेट फाइनेंस और क्लीन एनर्जी डोमेन एक्सपर्ट के रूप में हायर किया है। ये इसीलिए किया है ताकि जो इनका एजेंडा है 2025 तक का, उसको अंजाम देने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। और इसके चलते MSCI की तरफ से जो ये चेतावनी दी गई है बाहर निकालने की उसके इंडेक्स से, ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय था, जिसके चलते चरणजीत सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने एक ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में करण अडानी को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है ESG हेड के रोल के लिए, राइट। तो दोस्तों, अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये एशिया के रिचेस्ट मैन गौतम अडानी के द्वारा ओन किए जाने वाला एक सबसे बड़ा पोर्ट है और इसका 2025 तक का टारगेट है कि ये कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है और इसके लिए इन्होंने ग्लोबल लेवल पे प्रोमिसेस कर रखे हैं, और जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है या बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन का सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा एक पोर्ट ओनर जो प्रॉमिस करता है कि ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा 2025 तक, अगर नहीं हुआ तो ये एक रेपुटेशन की बात होती है दोस्तों। तो इसी के चलते यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बहुत सारे एक्शंस अभी लिए जा रहे हैं, राइट, अलग अलग लेवल्स पे। जैसे वाटर इंटेंसिटी के लिए इन्होंने, इसके अलावा एनर्जी इंटेंसिटी और एमिशन इंटेंसिटी, इन सभी के अंदर अभी भी टारगेट्स जो सेट किए गए हैं उस पर ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने इसके चलते 1000 हेक्टेयर्स में मैंग्रोव्स एफोरेस्टेशन भी किया है, 250 हेक्टेयर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांटेशन करेंगे
तो इस तरीके से बहुत सारे इनके इनिशिएटिव्स लिए जाने हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अडानी पोर्ट्स के ऊपर जब ग्लोबल लेवल से स्क्रूटनी कसी जा रही है, तो इनको ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, और जो कि कहीं ना कहीं सही भी है एक तरीके से देखा जाए तो। एटलीस्ट जो है इस एमिशन मतलब कार्बन न्यूट्रल का टारगेट जो इन्होंने दिया है उसको अचीव करना एक दोनों के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। एनवायरनमेंट के लिए भी सही रहेगा और प्लस कंपनी के लिए भी सही रहेगा। दोस्तों बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा हो, सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर।